हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मेथड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी है स्टार्ट करने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा तो आपको ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सो आप सभी लोगों को अच्छे से इसको तैयार करना है। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 3 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपको थ्योरी पढ़ाने चल रहा हूँ, मीन्स कंसेप्ट सिखाने चल रहा हूँ, तो बोर मत होइएगा, ध्यान से हमारी बातों को सुनते समझते चलिएगा। साथ ही साथ आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे तो नोट करते हुए भी चलिएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चैप्टर का नाम है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। तो प्रायिकता की अगर हम पर्यायवाची लिखना चाहें तो वो होगी डियर स्टूडेंट संभावना। संभावना मतलब क्या होती है आप लोग थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना होता है। अगर इस इंग्लिश वर्ड को भी हम इसकी भी पर्यायवाची सिनोनिम्स लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब होगा पॉसिबिलिटी। क्या मतलब होगा? पॉसिबिलिटी। मीन्स हम यहाँ पर किसी भी इवेंट के होने ना होने की पॉसिबिलिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। कैसी पॉसिबिलिटी? जैसे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिनमें निश्चितता नहीं होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है, उन्हीं के बारे में प्रोबेबिलिटी स्टडी करती है। जैसे आप लोग बरसात का मौसम है तो अक्सर ये बोल दिया करते हैं हम लोग, लगता है आज बारिश होगी। या कुछ लोग गूगल मैप देखते हैं या गूगल की सहायता से सर्च करते हैं, वो बताता है कि 80% चांसेस है कि आज बारिश होगी। मीन्स वो भी बारिश होने की संभावना ही दिखाता है। एक्यूरेट उसी को कैलकुलेट करेंगे हम लोग कहाँ? प्रोबेबिलिटी में। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, यार लगता है मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊँगा। जब ऐसे सेंटेंसेज आप वहाँ पर यूज़ करते हैं तो ऐसे सेंटेंस में क्या होती है? अनिश्चितता होती है, निश्चित नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं और आप कहते हैं कि यार लगभग चांस है कि मेरे जो मार्क्स आएंगे वो 80% प्लस आएंगे, तो चांस है ऐसा आप बोलते हैं, लेकिन इसमें निश्चितता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में प्रोबेबिलिटी स्टडी करती है और कहती है कि इसको निश्चित होकर के बताइए कि कितना परसेंट चांस है कि आपके 80% के ऊपर मार्क्स आएंगे, या कितना परसेंट चांस है कि आज बारिश होगी, या कितना परसेंट चांस है कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। मीन्स उसको एक्यूरेट फॉर्म में बताना ये प्रोबेबिलिटी हमें सिखाता है। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंस कैसे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिनमें निश्चितता नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो इन सभी चीज़ को निश्चित रूप में बताने का प्रयास करती है, संभावना शब्द को हटा करके बताने का प्रयास करती है। ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा धीरे धीरे करके डिटेल में समझेंगे। उसके लिए हम कैसे डिटेल में समझेंगे? आइए, कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके आपको समझनी होंगी, फिर हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है प्रयोग या परीक्षण। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हम लोग सीखेंगे उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स परीक्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा और नोट करते हुए भी चलिएगा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे परीक्षण अर्थात एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो परीक्षण शब्द आपके लिए नया नहीं है, परीक्षण या प्रयोग आपके लिए नया नहीं है। लैब में तमाम प्रकार के प्रयोग आप लोग कर भी चुके होंगे और करते भी हैं और आगे चल के करे भी हैं। तो प्रयोग जो होता है वो क्या होता है? जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई क्रियाकलाप करते हैं रिजल्ट को पाने के लिए, परिणाम को पाने के लिए, तो उसी को हम परीक्षण कहते हैं। तो एक बात ध्यान सुनो भाई, देखो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, बोर नहीं होना है, टॉपिक को ध्यान से समझते हुए चलना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी शुरुआत में आपको लगेगा क्या बता रहे हैं फालतू की चीज़ें, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करा देते तो बेहतर होगा। तो भैया देखो, अगर सीधे क्वेश्चन पे आओगे ना तो आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो घुमा के क्वेश्चन जहाँ पेपर में आएगा वहीं सब उलट जाएंगे। इसलिए कंसेप्ट समझिए ध्यान से, तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैथमेटिक्स पढ़ाई क्यों जा रही है? जिससे आपका थोड़ा सा लॉजिकल माइंड डेवलप हो, भविष्य में कहीं ज़रूरत पड़े जिसका आप यूज़ भी कर सकें, इसलिए पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए उसको सीखना ज़रूरी है। तो परीक्षण हमने बोला
कि क्या होता है, ऐसा कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी एक्टिविटी जिसको हम करते हैं परिणाम रिजल्ट पाने के लिए, उसी को हम परीक्षण कहते हैं। मैथमेटिक्स में या इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं परीक्षण को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक पहला होता है डियर स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं सामान्य परीक्षण। सुनते चलना, क्या होता है, सामान्य परीक्षण, जिसको हम लोग जनरल एक्सपेरिमेंट या आप सिंपल एक्सपेरिमेंट इसको आप बोल सकते हैं। सुनते चलिएगा, सिंपल एक्सपेरिमेंट आप इसको बोल सकते हैं। ध्यान से मत चलेंगे ना, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं यादृच्छिक परीक्षण। क्या बोलते हैं, यादृच्छिक, ठीक है, यादृच्छिक परीक्षण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे आप सभी लोग हमारे साथ लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे तो आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी और टॉपिक समझ में भी आ जाएगा। परीक्षण इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी दो तरह के होते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सामान्य परीक्षण और यादृच्छिक परीक्षण। अब जरा समझते हैं कि सामान्य परीक्षण क्या होता है और यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। ऐसा परीक्षण जिसका ओनली वन रिजल्ट हो। क्या हो, ओनली वन रिजल्ट हो। रिजल्ट मतलब परिणाम होता है, ठीक है, ओनली वन रिजल्ट हो, उसको बोला जाता है सामान्य परीक्षण। जैसे आप क्या कह सकते हैं, सामान्य परीक्षण क्या है, जैसे आप लैब में जा कर के कोई प्रयोग करते हैं स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करना, तो अब आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो कोई बच्चा करेगा और वो सही एक्सपेरिमेंट करेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। या कोई और एग्जाम्पल हम बता दें, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कोई बच्चा रूम लेकर के रहता है, वो सब्जी बना रहा है या दाल बना रहा है, तो दाल बनाने के लिए कुकर में वो क्या रखेगा, दाल रखेगा, पानी रखेगा, नमक डालेगा, तो क्या बनेगी, दाल बनेगी। उसको पता है कि ये एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं तो रिजल्ट में हमें एक दाल मिलने वाली है, दाल तैयार होने वाली है। लेकिन ऐसा तो डाउट नहीं है ना कि हमने चढ़ाया दाल और बन गई सब्जी, दाल चढ़ाया और बन गई सब्जी, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका एक फिक्स रिजल्ट होता है, अभी बार क्या आने वाला है यही आएगा, सबको पता होता है, उसको सामान्य परीक्षण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह दूसरा होता है मोर देन वन रिजल्ट्स। ध्यान दो, मोर देन वन रिजल्ट्स, समझते चलना। ऐसा परीक्षण जिसके एक से अधिक परिणाम आए उसको हम बोलते हैं यादृच्छिक परीक्षण या रैंडम एक्सपेरिमेंट। कैसे, जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्का उछालेंगे तो क्या पता है हेड आएगा कि टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पर जो परिणाम है वो एक से अधिक है। या लोडो का जो पासा होता है उसको अगर हम फेंकते हैं तो क्या होता है, जो परिणाम है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो एक से अधिक परिणाम वहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम यादृच्छिक परीक्षण बोलेंगे। क्या बातें आप सभी लोगों को समझ में आ रही है। तो ऐसा कोई भी परीक्षण जिसके एक से अधिक परिणाम हो उसको हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टॉसिंग कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके दो रिजल्ट होते हैं, हेड या टेल। दूसरा थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, थ्रोइंग अ डाई या थ्रोइंग अ डाई या डाइस। जब एक पासे को फेंकते हैं तो उसके एक से अधिक परिणाम आते हैं, तो ये भी कौन सा परीक्षण कहलाएगा, यादृच्छिक परीक्षण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो प्रोबेबिलिटी है डियर स्टूडेंट्स, वो सामान्य परीक्षण के बारे में स्टडी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि सामान्य परीक्षण में जो रिजल्ट है वो फिक्स है, तो इसकी जो संभावना है, जो शब्द हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो संभावना है इसके परिणाम के आने की, वो तो 100% है। और जब 100% है तो इसके बारे में हमें स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो यादृच्छिक परीक्षण है इसमें हम देख पा रहे हैं कि मोर देन वन रिजल्ट्स आ रहे हैं। मोर देन कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 1 रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रिजल्ट्स को बच्चों आउटकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
आउटकम्स कहा जाता है। यहाँ पर अब हम प्रोबेबिलिटी के केस में रिजल्ट ना कह करके क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। बात को समझ चलिए, छोटी छोटी चीज़ें मगर मोटी बातें यहाँ पर हो रही हैं। आपसे पूछा था कि यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है। वांट टू अंडरस्टैंड बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आप क्या बताएंगे, अ एक्सपेरिमेंट विच है मोर देन वन आउटकम्स या मोर देन वन रिजल्ट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन दिस केस द रिजल्ट इज नोन एज आउटकम। रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटकम कहते हैं, ठीक है, परिणाम कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने ये बोला कि सामान्य परीक्षण के बारे में प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत स्टडी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो एक ही है, वो फिक्स है और 100% चांस है, तो उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो यादृच्छिक परीक्षण है इसमें एक से अधिक रिजल्ट आते हैं। तो जब एक से अधिक रिजल्ट आते हैं तो अब की बार कौन सा आएगा ये फिक्स नहीं होता है। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब हमें जानना है कि कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की संभावना कितनी है और टेल आने की संभावना कितनी है, तो इसको कौन बताएगा, प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी बताएगी। जैसे हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 आएगा कि 2 आएगा, 3 आएगा, सबके आने के चांसेस होते हैं, लेकिन किसके आने का कितना चांस है इसको कौन बताएगा, प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी बताएगी। आप लोगों की लाइफ में घटना घटित हुई होगी, कभी कभी हम लोग लूडो खेलते रहते हैं और हमारे पार्टनर की सारी गुट्टी बाहर रहती है, लेकिन हम आगे उससे चलते रहते हैं। लास्ट में हमारी एक गुट्टी जाके 1 पे फंस जाती है। विजय होने के लिए 1 की हमें आवश्यकता होती है और वो 1 जल्दी आता ही नहीं है, और हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो साथी है, वो लगातार आगे बढ़ता चल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जीत जाता है और हम हार जाते हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि हमारे और उसके बीच की जो दूरी थी जीत के बीच की, वो दूरी काफ़ी कम हो जाती है, जबकि हमको काफ़ी पहले जीत जाना होता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा जरा सुन लीजिए। हमने आपको बताया कि प्रायिकता चैप्टर है, इसका मतलब संभावना है, प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी होता है। हमने इनका सिनोनिम्स लिखा है, इनकी पर्यायवाची लिखा है। हमने कहा इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे परीक्षण अर्थात एक्सपेरिमेंट क्या होता है। और हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका कोई रिजल्ट, कोई परिणाम आता है। इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन केस ऑफ मैथमेटिक्स हम परीक्षण को 2 कैटेगरी में बांट दिए, सामान्य परीक्षण और यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सिंपल एक्सपेरिमेंट। सिंपल एक्सपेरिमेंट बताया गया कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके केवल और केवल एक रिजल्ट आते हैं वो है सिंपल एक्सपेरिमेंट। जिसमें मोर देन 1 रिजल्ट आएंगे उनको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है इन्हीं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बच्चों क्या करती है, स्टडी करती है, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, उनके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। तो कब कौन सा रिजल्ट आएगा, उसके आने का कितना चांस है, इसी के बारे में स्टडी करती है प्रोबेबिलिटी। आई होप अब आपको यादृच्छिक परीक्षण समझ में आ गया होगा। यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को डियर स्टूडेंट समझते रहेंगे तो आपको आगे चल के कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट आपको समझ में आते रहेंगे। यादृच्छिक परीक्षण आप सब लोगों ने समझ लिया। अब अगला हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट प्रतिदर्श समष्टि, जिसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ध्यान सुनते चलिएगा, क्या टॉपिक है, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सैंपल स्पेस। सुनते चलना और समझते चलना। देखो सैंपल स्पेस क्या होता है हम लोग समझते हैं। सैंपल स्पेस और इवेंट, ये सब चीज़ें इस चैप्टर की जान हैं। अगर ये टॉपिक हमें समझ में आ जाते हैं तो आगे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, और अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आते हैं तो आगे समस्या ही समस्या आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। तो प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस क्या होता है, ये बात तो क्लियर हो गई कि हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत प्रायिकता के अंतर्गत कैसे परीक्षण, कैसे प्रयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यादृच्छिक परीक्षण अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, जिनके मोर देन 1 रिजल्ट्स होते हैं। तो सैंपल स्पेस किसका बनाने वाले हैं, हम यादृच्छिक परीक्षण का ही बनाने वाले हैं। तो क्या होता है प्रतिदर्श समष्टि, हम बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ, या बोल सकते हैं द सेट ऑफ, ध्यान सुनना, द सेट ऑफ
all the outcomes of any random experiment, सुनते चलना, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस डिनोटेड बाई कैपिटल एस। सुन लीजिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, किसी भी यादृच्छा परीक्षण के द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जितने भी आउटकम्स होते हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब जरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, टॉसिंग अ कॉइन। ध्यान सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बात हो रही है, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, एक सिक्के को टॉस किया गया। तो इसमें क्या क्या हो सकता है बताइए, कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा, हेड को ऐसे दिखाएंगे, या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड और टेल का एक सेट बना लो, इसको किससे दिखा दो, एस से। तो ये जो है टॉसिंग अ कॉइन का क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हम ले लें टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम, 2 सिक्के को उछालोगे तो क्या आएगा, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, यही इतना हो सकता है। इसको यस से दिखा दो, ये इस कंडीशन के लिए क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। हो सकता है आपसे कहा जाए टॉसिंग 3 कॉइन्स, ध्यान सुनते चलो। अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टॉसिंग 3 कॉइन्स, ठीक है। अगर 3 सिक्के को उछाला जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तीनों में हेड हो सकता है, फिर हेड हेड, यहाँ टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल टेल हो सकता है, या टेल हेड टेल हो सकता है, या टेल टेल हेड, या तीनों क्या हो सकते हैं, टेल हो सकते हैं। कितनी कंडीशन बनी, 8। तो ये सब क्या है, अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस यहाँ पर फॉर्म हमने किया है, जो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आपने क्या समझा, जब हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके जो जो आउटकम्स आ सकते हैं, उन्हें आउटकम्स का जो कलेक्शन होगा उसी को उसका क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। अब इसके लिए एक नोट पॉइंट सुन लीजिए, एक यहाँ होता है सैंपल पॉइंट, क्या होता है भैया, सैंपल पॉइंट, या हिंदी बोलेंगे प्रतिदर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श बिंदु। सुनते चलना, जब हम कोई सैंपल स्पेस बनाएंगे तो उस सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स होंगे, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, जैसे पहले वाले में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो यही जो एलिमेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं, प्रतिदर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। आपने देखा कि जब हमने यहाँ पर एक कॉइन की बात करी तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आए, 2 आए, यहाँ पर 4 आए, यहाँ पर 8 आए। तो यहाँ पर आपको नोट करना है फॉर क्वाइन, किसके लिए, फॉर क्वाइन। जब क्वाइन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, सुनते चलिए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट के लिए फार्मूला यूज होता है 2 की पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ क्वाइंस हैं, जितनी सिक्के उछाले जा रहे हैं उनकी संख्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जब एक कॉइन उछाले तो 2 की पावर 1 कितने सैंपल पॉइंट मिले, 2 मिले। ऐसे ही जब हमने यहाँ पर 2 की बात किया तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4। ऐसे ही जब हमने 3 कॉइन टॉस किया तो 2 की पावर 3 8। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जब 4 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो 2 की पावर 4 मीन्स 16 बनेगा। ऐसे ही हम अगर 5 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 की पावर 5 अर्थात 32 वहाँ पर कंडीशन बनेंगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। एक नोट पॉइंट यहाँ हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि एक सिक्के को कई बार उछाला जाए या कई सिक्के एक साथ उछाले जाए, दोनों का मतलब एक होता है। मतलब वन कॉइन मेनी टाइम्स इक्वल टू
मेनी कॉइन वन टाइम, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब आप समझाता हूं, जैसे कहा जाए कि एक सिक्के को 5 बार, कितनी बार उछाला गया, 5 बार उछाला गया, तो तब भी कंडीशन वही बनेगी 2 की घात 5। और कहा जाए कि 5 सिक्के को एक साथ उछाला गया, तब भी कंडीशन वही बनेगी। मतलब एक कॉइन को 5 बार उछालो या 5 कॉइन को एक साथ उछालो, बात एक ही है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक कॉइन को 3 टाइम्स आप उछालिए या 3 कॉइन को एक साथ उछालिए, दोनों का मतलब एक ही है। वही मैंने लिख दिया है, 1 कॉइन मेनी टाइम्स या मेनी कॉइन 1 टाइम्स, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो आपने समझ लिया सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होता है, कॉइन के लिए सैंपल पॉइंट की क्या कंडीशन होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे टॉसिंग अ डाई, अगर या थ्रोइंग अ डाई की हम बात करें, जब एक पासा फेंका जाता है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जब एक पासा डियर स्टूडेंट्स फेंका जाएगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पासे को फेंकने पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6, इसके अलावा कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता है। अगर कहा जाए 2 पासे फेंके गए तो पहले में क्या आएगा, 1,1 आएगा, या 1,2 आ सकता है, या 1,3 या 1,4 या 1,5, ठीक है ना, या 1,6 आ सकता है। मतलब पहले पे 1 बाकी पे ऐसे फिर 2 के साथ बनेगा, 2,1 2,2 एंड सो ऑन, लास्ट में बच्चों 6,6 आएगा। यहाँ टोटल 36 कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर सैंपल पॉइंट कितना होगा, NS 6 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। इसीलिए इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। यहाँ पर सैंपल पॉइंट का फार्मूला होता है बच्चों 6 की पावर n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ डाइस है। मतलब एक डाई थ्रो करेंगे तो कितने सैंपल पॉइंट उसमें मिलेंगे, 6। 2 डाई थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 2 माने 36। 3 डाई की अगर हम बात करेंगे तो 216 कंडीशंस वहाँ पर बनेंगी। ठीक है ना। यहाँ पर हमने आपको समझाया कि सैंपल स्पेस क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि को हमने आपको समझाने का प्रयास भी किया। उम्मीद करता हूँ इतना टॉपिक आप सब लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, ठीक है, और ये किस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। अब सुनिए, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से प्रतिदर्श समष्टि अलग अलग बनती है। ध्यान समझ रहे हैं ना। मतलब जब किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात वो करेंगे तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात अगर की जाएगी तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं आपको सोचना है। क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, उन्हीं रिजल्ट्स का जो कलेक्शन होगा, उनका जो समूह होगा, उसी कलेक्शन को ही, उसी के सेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। सैंपल स्पेस बनाना प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। जैसे कई सारे एग्जाम्पल मैं और लेकर के दिखाता हूँ। जैसे कभी कहा जाएगा टॉसिंग अ कॉइन विथ अ डाइस, ठीक है, एक पासे के साथ एक सिक्के को उछाल दिया गया, एक पासे के साथ एक सिक्के को उछाल दिया गया और आपसे कहा रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि बनाइए, सैंपल स्पेस बनाइए। तो जरा आपको सोचना होगा क्या क्या हो सकता है। भाई जब पासा फेंकोगे, पहले कॉइन उछाल लो तो कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है ना। और हेड आएगा तो पासा फेंका जाएगा तो पासे पर 1 भी आ सकता है, या पासे पे 2 भी आ सकता है, या पासे पे 3 भी आ सकता है, या पासे पे 4 भी आ सकता है, या पासे पे 5 भी आ सकता है, या पासे पे 6 भी आ सकता है। अब ये कंडीशन हुई। या हो सकता है कॉइन को टॉस करें तो टेल आए और टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। ये टोटल कंडीशंस यहाँ पर बनेंगी। ये इसका क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। बातें आपको समझ में कुछ कुछ आ रही होंगी। तो बाकी आगे चल के हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस बनाएंगे और उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको भी हम लोग पता करेंगे। आप सब लोगों को सैंपल स्पेस समझ में आ गया होगा। अब हमें समझना है घटना अर्थात इवेंट क्या होती है।
ठीक है, सैंपल स्पेस सबको समझ में आ गया। अब हमारा टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रयास। हिंदी में बोलेंगे प्रयास, या इसी को हम क्या बोलेंगे, घटना। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। अब ध्यान समझो, सपोज करो कि हमने एक पासा फेंका, एक डाई थ्रो किया, सैंपल स्पेस सबको समझ में आ गया, 1 3 4 5 6 ये आएगा ना, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब जब हम कोई पासा फेंकेंगे तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं जो जो आ सकती हैं। सपोज करिए आप लूडो खेल रहे हैं और आप चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं कि मेरा 3 आ जाए या 5 आ जाता तो मेरा काम बन जाता। तो पासे को फेंकने पर 3 आना या 5 आ जाना, दोनों तो आएगा नहीं, या तो 3 आ गया तो 5। यह एक क्या कहलाएगी, घटना कहलाएगी, यह एक क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हो जो इवेंट होती है दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जब हम किसी भी घटना, किसी भी इवेंट की बात करेंगे तो वो कहाँ से निकलेगी, अपने सैंपल स्पेस से निकलेगी। किसी भी सैंपल स्पेस का एक सबसेट बना लें, वही उसकी क्या होती है, इवेंट होती है। जैसे हम बात करें कि 2 कॉइन टॉस होते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आता है। ठीक है, अब किसी के दिमाग में आया कि हमको या तो दोनों हेड चाहिए, हमारा प्रयास क्या है, हमारी घटना क्या है, या तो हमको दोनों हेड चाहिए या तो हमको दोनों टेल चाहिए। इसका मतलब जो आप चाहते हैं इवेंट को ई से दिखाएंगे, इक्वल टू हम या तो दोनों हेड चाहते हैं या तो दोनों टेल चाहते हैं, एक इवेंट बन गई। और कोई बच्चा ऐसा इवेंट बनाना चाहता है कि हमको ऐसी इवेंट चाहिए, ऐसा प्रयास चाहिए, हमको वो चाहिए कि या तो दोनों में एक हेड हो एक टेल हो, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, हेड टेल और टेल हेड, ये 2 कंडीशन बन जाएगी। तो क्या समझे आप लोग, घटना क्या होगी, जो इवेंट अर्थात घटना होगी वो सैंपल स्पेस अर्थात प्रदर्श समष्टि का ही एक पार्ट होगी, एक टुकड़ा होगी। आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी बातें कि नहीं आई, क्लियर हो गया सबको कि सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रदर्श समष्टि क्या होती है और घटना अर्थात इवेंट क्या होती है। ठीक है ना, तो आपको इतनी सब सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब जैसे हम कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले करके इवेंट बना के दिखाते हैं। जैसे कहा जाए कि, जैसे आपसे कहा जाए कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 सिक्के उछाले जाते हैं। फॉर्म अ इवेंट ऑफ अकरिंग आल हेड आर टेल, या तो दोनों हेड आ जाए या तो दोनों क्या आ जाए, टेल, या अकरिंग 1 टेल पूछ लिया जाए तो हम क्या बनाएंगे, जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस अभी मैंने बनाया था, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। अभी एक और यहाँ लिखना चाहिए था, हेड टेल टेल, ये तो हो गया है ना, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कंडीशन बन गई। अब ये तो इसका सैंपल स्पेस बन गया। अब कह रहा है ऐसी इवेंट बनाओ जिसमें हमको सारे हेड चाहिए, तो वो इवेंट कौन बन जाएगी, ये बन जाएगी। आपसे कह दिया जाए कि हमको ऐसी इवेंट बना के दिखाओ जिसमें केवल एक हेड चाहिए, तो केवल एक हेड वाला खोजो भैया। एक ये बनेगा, कौन सा, हेड टेल टेल वाला बनेगा, फिर टेल हेड टेल वाला बनेगा, फिर टेल टेल हेड वाला बनेगा। ये इतनी कंडीशन आएंगी। तो इवेंट जो होंगी उनको ई से, एफ से, जी से, या कैपिटल ए से, कैपिटल बी, कैपिटल सी या कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। कुल मिला के जो इवेंट्स होंगी, जो घटनाएं होंगी, वो हमेशा प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस का क्या होंगी, सबसेट होंगी, उसका उप समुच्चय होंगी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। या शुद्ध भाषा में साफ साफ हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इवेंट होती हैं वो सैंपल स्पेस का एक पार्ट होती हैं, उसका एक टुकड़ा होती हैं। बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी इवेंट, मान लो यस कोई सैंपल स्पेस है और उसी से रिलेटेड कोई इवेंट ई है और हमें इस इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। इसको हम पी से दिखाते हैं तो यानी ई अपान एन एस के डियर स्टूडेंट्स ये बराबर होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट अपान नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। जैसे आपसे कहा जाए कि 3 सिक्के को उछाला गया है,
तीनों हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो तीनों हेड आने की प्रायिकता जब निकालोगे तो पीई इसमें कितने एलिमेंट है, एक अकेला एलिमेंट ये है और इसमें टोटल कितने हैं 8। तो तीनों हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8 आ जाएगी। आपसे कहा जाए कि 3 सिक्के को उछाला जाता है तो आपसे कहा जाए कि एक हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो आप कैसे बताओगे, एक हेड आने की कंडीशन बनेगी हमारी ये पीएफ, इसका फार्मूला क्या होगा NF हो जाएगा यहाँ पर, अपान में NS हो जाएगा। तो यहाँ कितनी कंडीशन है 3, अपान में टोटल कंडीशन कितनी है 8, 3/8। छोटी क्लास में 9th वगैरह में आप लोगों ने इसी को पढ़ा होगा, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। प्रायिकता निकालने का फार्मूला आपको छोटी क्लास में पढ़ाया गया था, अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। तो आपके अनुकूल में कितनी परिस्थितियाँ, ये या ये आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपके अनुकूल हैं, ये टोटल हैं वही 3/8। तो यहाँ पर उसी को सेट के अकॉर्डिंग बता दिया गया है और वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उस तरीके से पढ़ते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जितना टॉपिक मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कितने सारे टॉपिक आप सबको समझ में आ गए होंगे। हमने आपको समझाने का प्रयास किया प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, उसी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया है सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस का एक आध दो फॉर्मेशन करके बताया और इवेंट के बारे में बताया है। आपको हो सकता है चीज़ें कम समझ में आई हों, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे, बढ़ेंगे, लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं या आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।